मेरे भाई एक भी आदमी किसी भी कंट्री में जाए, मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री में जाए कभी जिंदगी में वो फंस नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो भी नया बंदा आता है सऊदी अरबिया में वो कैसे फंस जाता है, फंसने की वजह आखिर क्या है कि लोग आ करके अक्सर 90% यहाँ पर फंस जाते हैं। महीने 2 महीने या 4 महीने के बाद वो एग्जिट चले जाते हैं अपने वतन, लाख 1.5 लाख रुपया लगा करके आते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी मेन वजह क्या है, तो पूरी वीडियो में जो एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिए। और जो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों देखिए, फंसने की वजह सबसे पहले मैं सऊदी अरबिया से स्टार्ट करता हूँ। सऊदी अरबिया में आजकल क्या है कि कोई भी सऊदी आजकल छोटे छोटे जो है कि मुअस्ससा डाले हुए हैं, उस पर 10 वीज़ा 15 वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वो वीज़ा भेज देते हैं इंडिया ऑफिस पे। क्योंकि इंडिया जो ऑफिस वाले हैं, तो ये ऑफिस वाले सऊदी अरबिया में हर 2-4 महीने पे टूर करते रहते हैं और ये सऊदियों से मिलते हैं, कंपनियों में जाते हैं, उनको अपना कार्ड देते हैं कि भाई हमारे जो है ऑफिस का वकाला बना करके भेजिए, हम आपको आदमी देंगे, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा है। तो अब वो जो लोग क्या काम करते हैं, सऊदी लोग जो यानी छोटी छोटी कंपनियां बना करके वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो लोग भेज देते हैं जो है इंडिया ऑफिस पे। और ऑफिस वाले की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी यही है मेरे दोस्तों कि ये लोग पूरी डिटेल बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको जो है धंधा करना होता है, ये झूठ साज बोल करके वहाँ पर भेज देते हैं। हालांकि इनको पूरी एक एक हकीकत पता होती है कि ये वीज़ा किस टाइप का है और वीज़ा सही है या गलत है, हर एक चीज़ इन्हें पता होता है। लेकिन भाई इनको तो पैसे कमाना है, अपने ऑफिस को चमकाना है। वरना सोच लीजिए कोई भी बंदा ऑफिस ट्रैवल ऑफिस डालता है और साल 6 महीने में वो मेरे भैया अरबपति हो जाता है। कैसे होता है? हम गरीबों का पैसा ही लूट करके वो होता है, क्योंकि सीधे सीधे ये लोग एक वीज़ा पे 30,000 40,000 रुपया कमा लेते हैं। अगर महीने में 20 आदमी भी भेज दिए तो मेरे भैया सीधे सीधे 8 लाख रुपया जो है कमा लिया ये लोग महीने का ही। तो अब ये क्या होता है वहाँ पर, जैसे आप सऊदी अरबिया में जब पहुँचते हैं, कंपनी का नाम बता करके आप लोग को भेजते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास काम नहीं है, वो बैठाते हुए हैं, आपको बैठा करके रखते हैं, या फिर जो है कि वो लोग किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों को उस कंपनी के पास भेजेंगे काम पे। अब वहाँ पे जाएंगे तो सीधे बोलेगा मैं 1,000 तनख्वाह दूंगा या 1,200 तनख्वाह दूंगा, और ये नहीं कि आप जिस काम में गए हैं वही काम आपसे करवाएंगे। उनके पास जो भी काम होता है वो काम करवाते हैं, मजबूरन आपको करना पड़ता है, या फिर नहीं करेंगे तो आप चले आएंगे घर पे। लेकिन जब वर्क परमिट बनाने का कार्ड होता है, जैसे कोई भी नया बंदा जाता है तो 3 महीने की हुकूमत की तरफ से उसे छूट होती है। 3 महीने तक अगर जो आपका इकामा नहीं बना है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप पूरे सऊदी अरबिया में घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन 3 महीने के बाद जब इकामा बनाना पड़ता है तो फिर वहीं पे ये लोग जो है, जो कफिल होता है यानी जो कंपनी होती है, वो नाटक करने लगती है। कभी क्या करेगी, बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हुआ होगा, जिस भाइयों के साथ हुआ कमेंट ज़रूर करिएगा। कंपनी बोलेगी हम 3 महीने का इकामा बना के देंगे, कोई कंपनी 6 महीने का इकामा बना के देती है, इससे ज़्यादा बना करके स्टार्टिंग में नहीं देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे भैया जो है कि हमारे पास तो काम है नहीं, तो हम 1 साल का इकामा बना के दे क्यों, क्योंकि 1 साल का इकामा बनाएंगे तो उनका 11,500 रियाल खर्च होता है। सऊदी अरबिया में कंपनी बनाने के लिए 2,500 रियाल खर्च होता है। 2,500 रियाल में आप जो है कंपनी बना सकते हैं, उस पर 4-5 वीज़ा जो है अप्लाई होता है, फिर और भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो 4 वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं तो उसमें आपका जो वर्क परमिट कार्ड होता है 1100-1200 रियाल का बन जाता है। लेकिन अगर जो 4 आदमी से फिर आदमी ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ पे इकामा आपका 11,500 रियाल का इकामा बनता है। 11,500 का इकामा जो है कि जो कंपनी है यानी जो कफिल होते हैं वो लोग बनाते नहीं हैं, 3 महीने का इकामा बनाते हैं। उसी का इकामा बनाते हैं जो चुपचाप मेहनत करता है, काम करता है, यानी जो भी काम दे दे, अगर जो काम करता है तो उसका इकामा ये लोग बनाते हैं। और जो काम नहीं करता, जो बोलता है भैया मैं जो है कि इस काम में आया हूँ, मुझे दूसरा काम दिया जा रहा है, मैं काम नहीं करूँगा, तो उसका इकामा नहीं बनाते हैं, उसको एग्जिट मार देते हैं। और एग्जिट भी कैसे मारते हैं, सीधे बोलेंगे कि टिकट का पैसा ला के दे और जो है कि खुरुज का पैसा ये सब ला करके दे, तब जो है कि मैं तुझे छुट्टी मारूंगा, या फिर जो है मेरे वीज़े का 5,000 रुपये रियाल दे। मेरे भैया आप तो खुद 1 लाख रुपया लगा करके गए हुए हैं सऊदी, तो 5,000 रियाल वहाँ किस चीज़ का वो मांग रहा है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी जो है इंडिया में जो बैठे हुए हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं ना मेरे भैया, उनकी नाकामी है। और सबसे बड़ी जो है कि दुख की बात यह है कि इंडियन हुकूमत
इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर एक्शन भी नहीं लेती है। गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से पता होता है, पुलिस वालों को अच्छे तरीके से पता होता है कि ये ऑफिस जो है आदमियों के साथ फ्रॉड करती है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मेरे भैया रुपया मुंह में ठूस दिया जाता है तो कहाँ से कार्रवाई होगी। तो इसीलिए जो है मेरे भैया आदमी वहाँ पर जा करके फंसते हैं। तो मेरे भैया वीडियो को शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बता दें, जैसे जो है इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, तो मेरे भैया इंडियन एम्बेसी जो है सिर्फ नाम की कठपुतली बनी हुई है। सिर्फ हाँ, हमको पासपोर्ट अपना रिन्यूअल करना होता है तो रिन्यूअल जो है हो जाता है। बाकी अगर जो हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ भी हमें दिक्कत है, तो मेरे भैया इंडियन एम्बेसी जो है बहुत यानी कम ही एक्शन लेती है। कोई बड़ा हादसा हो गया, हमारी मौत हो गई, कुछ हो गया तो उसमें एक्शन लेती है। अगर जो हम फंस गए हुए हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे भैया उसमें एक्शन जो है हमारी इंडियन एम्बेसी लेती नहीं है, क्योंकि उनके जो है कि क्या होता है ना, उनके मुंह में भी रियाल ठूस दिया जाता है। या फिर जो है जैसे मैं गया कंप्लेन करने, अब मेरा कफिल है वो जो है वो गया एम्बेसी पे, तो उसको जो है अब एम्बेसी वाले बात कर लेते हैं। तो मेरे भैया मेरा कफिल जो है 4-5 वीज़ा निकाल करके दे दिया उनकी खर खानदान वालों को, तो अपने भाई भतीजा को, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। तो इसलिए मेरे भैया एम्बेसी वाले भी जल्दी काम नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी सऊदी अरबिया में रहता हूँ, 17-18 साल मुझे सऊदी अरबिया में हो गया। एक एक चीज़ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या एक एक चीज़ पूरी खुल के नहीं बता सकता ना मेरे भाई, क्योंकि जो है दिक्कत होगी काफ़ी। तो इसीलिए आदमी वहाँ पर जा कर के फंसते हैं। तो मैं सबसे जो है सीधी सी बात ये मेरे भाई, आप जब भी सऊदी अरबिया में जाएं तो बहुत ही सोच समझ के अच्छी ट्रैवल ऑफिस से आप वीज़ा लगवाएं, और वीज़े की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल निकालने के बाद ही जो है कि वीज़ा लगवाएं। और ख़ास तौर पे जो दलाल होते हैं, जो रोड छाप दलाल होते हैं, उनके थ्रू आप मत जाइए। आप डायरेक्ट जाइए मेन ऑफिस पे और उनसे पूछिए कि भैया क्या क्या सिस्टम है। जब वीज़ा वो बोलते हैं कि हाँ हो गया, आपको सऊदी अरबिया जाना है, एग्रीमेंट बना करके देते हैं, तो उनको बोलिए भैया मेरा एग्रीमेंट कहाँ है, कि जिस काम में मैं जा रहा हूँ वो काम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी मुझे एग्रीमेंट बना करके दो। ऑफिस वाले क्या काम करते हैं भैया, एग्रीमेंट बना करके दे देते हैं कि 1200 आपकी तनख्वाह है। अगर जो आप कभी भी एग्रीमेंट आप पढ़ के देख लेना, उस पर यह होता है कि 2 साल से पहले आप इंडिया वापस नहीं आ सकते, उससे पहले वापस आएंगे तो आपको 5000 रियाल वीज़े का चार्ज भरना पड़ेगा, उसके बाद टिकट का पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे भैया मैं इंडिया में खुद जो है 1 लाख रुपया लगा के जा रहा हूँ, तो फिर सऊदी अरबिया में जाने के बाद वीज़ा का पैसा क्यों दूँ? तो ये ऑफिस वाले को की गलती है ना। ऑफिस वाले जो है कि ये एग्रीमेंट हमें क्यों बना करके नहीं देते, क्योंकि मेरे भैया कितनी ऑफिस वाले होते हैं, उनको मिलता है वीज़ा फ्री में, और वो लोग जो है कि 70-80 हज़ार रुपया, 70,000 तो कोई आज के डेट में लेता ही नहीं है, सब जो है 90 प्लस ही लेते हैं। तो मेरे भैया यही सब पूरा फंडा है। जितना भी जो है कि घपलाबाजी होती है, सब इंडिया ऑफिस वालों के थ्रू ही होती है। अगर ऑफिस वाले चाह जाएं मेरे भाई, एक भी आदमी किसी भी कंट्री में जाए, मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री में जाए, कभी जिंदगी में वो फंस नहीं सकता, अगर जो ऑफिस वाले सही तरीके से ईमानदारी से काम करें तो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए।